अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चरर बॉटनी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, एमडी कैट की प्रिपरेशन के हवाले से जो सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें आप लोगों के साथ मैंने परसों किंगडम फंगाई का गूगल मीट पे सेशन हुआ था। पूरा चैप्टर हमने डीपली रिवाइज़ किया और कल उसका आप लोगों को मैंने टेस्ट भेजा था एमसीक्यूज़ का। आज ये उसकी की है और ये 55 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का टेस्ट था। और मैंने अब इस वीडियो में हम तमाम एमसीक्यूज़ को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और साथ ये भी देखेंगे कौन से एमसीक्यूज़ का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसको फिर हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो ऑप्शन ठीक क्यों है, वो उस क्वेश्चन के बारे में किस बात को, किस चीज़ को, किस पॉइंट को, किस स्ट्रक्चर को वो एक्सप्लेन करता है। अब हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइकन इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बिकॉज ऑफ दे। अब सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन क्या है? ये एयर पोल्यूशन का पोल्यूटेंट्स है, सल्फर की ऑक्साइड है जो। अब लाइकन इनको कैसे इंडिकेट करता है, यानी कि अब आप लोगों को पता है कि लाइकन एज अ बायो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होती हैं जो एयर पोल्यूशंस को इंडिकेट करते हैं। तो इसका जो सी ऑप्शन है, आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, के लाइकन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को ये इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये इन एयर पोल्यूटेंट्स के हवाले से ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो ये सेंसिटिव कैसे होते हैं? लाइकन आर फाउंड इन आर्कटिक टोंड्रा रीजन वेयर नो अदर प्लांट कैन ग्रो। लाइकन प्रेफर टू ग्रो इन पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। दे आर ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन and also they are very sensitive to sulfur dioxide. They are first to die in the polluted environment. सल्फर अब देखिए ये क्या चीज़ है, एयर पोल्यूटेंट के लिए बड़े सेंसिटिव है क्योंकि लाइकन मोस्टली ग्रो करते हैं पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर। तो जहाँ पर पोल्यूशन वगैरह होती है तो वहाँ पर हम लोग इनको यूज़ करते हैं एज अ बायो इंडिकेटर के तौर पे। और ये क्योंकि सेंसिटिव है तो ये उनको एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा के यानी कि हायर लेवल पे अगर एयर पोल्यूशन हो तो इनकी डेथ भी हो जाती है, तो ये सेंसिटिव होते हैं। तो यानी कि ये अपना कलर चेंज करके उस पोल्यूटेंट के बारे में बताते हैं कि उस जगह इन्वायरमेंट में कौन सा पोल्यूटेंट वहाँ पर मौजूद है। तो लाइकन को हम सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के लिए एज अ बायो इंडिकेटर यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या है, सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि दे आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अभी हमने ये जो चार ऑप्शंस हैं, नंबर 1 पे अलगी है, नंबर 2 पे फंगाई, नंबर सी है ब्रायोफाइट्स और नंबर डी है ट्रीडोफाइट्स। अब अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ये तीनों क्या है? ये तो ऑटोट्रॉफिक है, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपनी रिप्रोडक्शन अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ हो गए। लेकिन जो फंगाई है ये क्या है? ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इनकी है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। और फिर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी है? ये एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑर्गेनिजम्स विच आर एन इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑफ एयर। तो ये क्या होते हैं? ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर हैं। और कौन से ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं? हम लोग लाइकन को यूज़ करते हैं, ये एयर पोल्यूशन के क्या है? इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 3 का है बी ऑप्शन। स्लाइड नंबर 4 पे है क्वेश्चन नंबर 4, माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ। माइकोराइजा के पास कौन सा फिनोमिना है? वो है सिम्बियोसिस का, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे कहते हैं माइकोराइजा। और माइकोराइजा का हम लोगों को पता है कि ये वास्कुलर प्लांट्स की रूट्स और फंगाई ये दोनों पार्टनर होते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं। नीचे ये एक्सप्लेनेशन दी गई है सारी, जिसको मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग इसको रीड कीजिएगा। माइकोराइजा में होता क्या है कि वास्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनके आसपास कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगा सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो तकसीम नहीं होता, टूट नहीं जाता, तब तक प्लांट उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्योंकि प्लांट के पास क्या रूट्स के ऊपर होता है? रूट एयर, वो बड़े माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं, तो रूट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए प्लांट क्या करते हैं, कुदरत ने प्लांट्स को बड़ा तोहफा दिया है, किसकी फॉर्म में? फंगस की फॉर्म में। तो फंगस के उनकी रूट्स के आसपास होती हैं, तो फंगस वहाँ पे ज़मीन में क्या खारिज करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खारिज करती हैं, जिससे वो कम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मटेरियल टूट जाता है सिंपल में, और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बदले में प्लांट्स रूट से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। तो ये दोनों प्लांट वास्कुलर प्लांट्स के रूट्स
और फंगस, इन दोनों के दरमियान ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 4 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है द ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज अ फंगल डिजीज कॉज्ड बाई। अब आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स के रूट्स के, प्लांट्स के उसके स्टेम पे, लीव्स के ऊपर ब्लैक, यहाँ पे ना ब्लैक रस्टी मैस सा डेवलप हो जाता है। वो कौन सी फंगस डेवलप करती है? ये एक डिजीज़ है रस्ट, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें आप लोग। पक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रीटिसाई बिलोंग्स टू बेसिडियो माइकोटा, ये बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करते हैं। एंड कॉज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये गंदम के पौधों के ऊपर अटैक करते हैं उनकी ग्रोइंग सीजन के बाद। जब उनके ऊपर यानी कि इन्फ्लोरेसेंस वगैरह डेवलप होती है, तब ये इनके ऊपर मैक्सिमम अटैक होता है इनका, जिसकी, और ये क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट है कि ये व्हीट के ऊपर ही अटैक करते हैं। इट इज़ फाउंड एवरीवेयर वेयर व्हीट इज ग्राउंड। द टिलिटोस्पोर्स फंगस काज रस्ट, ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं जो ये डिजीज़ काज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है बी ऑप्शन कि ब्लैक रस्ट ऑफ जो व्हीट है उसका नाम क्या है? पक्सीनिया ग्रेमिनस। ये ब्लैक रस्ट की डिजीज़ काज करते हैं व्हीट प्लांट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है माइकोराइजा इज करंटली डिस्क्राइब्ड एज। माइकोराइजा क्या होता है? अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि माइकोराइजा एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब आप लोगों को डायग्राम में देखें कि रूट्स के ऊपर फंगस जो हाइफी है उन्होंने उसको इंटेंगल किया हुआ है, उसके गिर सराउंडिंग में मौजूद है। अब जितनी ज़्यादा फंगस आसपास ग्रो करेगी तो रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं जो रूट्स की, देखिए रूट्स ने अपनी ग्रोथ करने के लिए ज़मीन से पानी भी एब्जॉर्ब करना है, न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करना है। अगर ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स मटेरियल पड़ा होगा तो वो उनको आसानी से वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि तो उनका साइज़ भी ज़्यादा है, कम्प्लेक्स मटेरियल है। तो कुदरत ने आसपास किसको ग्रो करवाया होता है वहाँ पे? इन फंगस को। फंगस उनके ऊपर एंजाइम सेक्रेट करती है, उनको डिकम्पोज करती है और प्लांट उनको ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जिन रूट के आसपास फंगस ग्रो करता है उन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसे क्वेश्चन नंबर 6 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइकन इज रॉन्ग। इन क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये पूछता है कि लाइकन के मतलब कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 करेक्ट हैं, बी, सी और डी। जो ए है वो ये कहता है कि दिस ग्रो वेरी रैपिडली 2 सेंटीमीटर पर डे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। ये 1 साल के अंदर 0.5 मिलीमीटर से लेके 500 मिलीमीटर तक ये ग्रो करते हैं, जो कि बहुत ही स्लो ग्रोथ है। तो 7 क्वेश्चन का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट ऑफ द लाइकन कंसिस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ द लाइकन किस पे कंसिस्ट करता है? ग्रीन अलगी पे और एस्कोमाइसीट। अब एस्कोमाइसीट्स क्या चीज़ है? ये एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, जितने भी फंगाई एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती हैं तो उनको एस्कोमाइसीट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्कोमाइसीट लाइकन बनाती हैं ग्रीन अलगी के साथ रिलेशनशिप बना के। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को आप लोग देखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि दो ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस कहते हैं। तो लाइकन भी क्या एक सिम्बियोसिस, और कौन सा सिम्बियोसिस है? म्यूचुअलिस्टिक है। तो लाइकन में ग्रीन अलगी के साथ फंगाई होती है, फंगाई के अंदर बहुत सारे एस्कोमाइसीट से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ बेसिडियोमाइसीट से। तो इसी वजह से लाइकन की 2 टाइप्स बनती हैं, एस्कोलाइकन और बेसिडियोलाइकन। अब एस्कोलाइकन में क्या होते हैं कि उसमें एस्कोमाइसीट्स होंगे, बेसिडियोलाइकन में अलगी के साथ बेसिडियोमाइसीट्स के मेंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है पक्सीनिया फॉर्म्स यूरिडिया एंड। अब जो पक्सीनिया है ये वीट के ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पर स्पोर्स बनाते हैं, यूरिडिया और टीलिया, जिसे टेलिटोस्पोर्स भी कहते हैं। ये इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कह लें आप लोग इनको, कि पक्सीनिया इज़ अ मैक्रोसाइक्लिक एंड हेट्रोशियस रस्ट फंगस। इट प्रोड्यूस यूरिडिया एंड टीलिया स्टेजेस ऑन वीट प्लांट। यूरिडियोस्पोर भी बनाते हैं और टीलिटोस्पोर्स भी ये बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है ए ऑप्शन। इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी पॉइंट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कोलोमिला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ। कोलोमिला एक ना डोम लाइक स्टीराइल स्ट्रक्चर होता है जो कि राइजोपस की स्पोरेंजिया में मौजूद होता है।
जो जब स्पोरेंजिया में स्पोर वगैरह बन जाते हैं, राइपन कर जाते हैं, तो ये स्पोरेंजिया की ब्रेकडाउन और उसमें से स्पोर की डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो कलोमिला किस में मौजूद होता है? राइजोपस में ये मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। प्लांट के ऊपर, व्हीट प्लांट के ऊपर जो ब्लैक रस्टी मैस सा बनता है वो किस फंगाई की वजह से है? वो पक्सीनिया की वजह से। ये आप लोगों को डायग्राम में नजर आ रहा है, ये व्हीट का लीफ है जिसके ऊपर रस्टी मैस ऑफ स्पोर आप लोगों को स्पॉट्स की शक्ल में एक साथ यहाँ पर मौजूद आ रहा है। तो ये गंदम के पौधों के ऊपर ब्लैक रस्टी मैस ऑफ स्पोर कौन सी फंगस काज करती है? ये पक्सीनिया काज करती है, जिसका नुकसान ये होता है कि प्लांट के ऐसे वीट प्लांट के जो लीव्स हैं इनमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है एडहेसिव पैड ऑफ फंगाई पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ। अब जो फंगाई की जो बॉडी की उसकी हाइफी की जो टिप्स होती हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं या होस्ट के सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए? वो मैकेनिकल प्रेशर और एंजाइम्स की मदद से। द एडहेसिव पैड ऑफ फंगाई penetrate the host with the help of mechanical pressure and enzymes. It pushes against the cell wall of the host and then release cellulose to digest cellulose of the host cell wall so that the hypha is able to penetrate the host cell wall. देखें इसमें enzymatic secretions होंगी जो वहाँ पे सेलुलोज मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट करती हैं, जिससे फिर आसानी हो जाती है, फंगाई अपनी हाइफी को वहाँ पे पेनिट्रेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट टॉक्सिन ड्यूरिंग स्टेज कंडीशंस ऑफ क्रॉप प्लांट। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि कौन सी फंगाई प्लांट्स की क्रॉप्स पे उनके वहाँ पे टॉक्सिन सेक्रेट करती हैं? एस्परजिलस है और पेनिसिलियम है। ये क्या करते हैं? ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो सीड ग्रेन के अंदर स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब इनको यूज़ किया जाता है तो ये फिर ह्यूमन बॉडी को, अदर ऑर्गेनिजम्स को ये डैमेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर। ये है लूज स्मट ऑफ वीट और इसका आप लोगों को पता है कि ये स्मट जो लूज स्मट ऑफ वीट है ये गंदम के वीट प्लांट के ऊपर अटैक करती हैं, उसकी ब्रांचेस पे, लीफ पे और लास्ट पे जो सीड बनते हैं तो सीड के अंदर ये अपनी हाइफी को एज अ डॉर्मेंट रखते हैं। जब उन सीड को अगली बार ग्रो करवाया जाता है तो ये फिर उस सीड के साथ ये फंगाई भी ग्रो करती हैं, इनकी हाइफी पूरे प्लांट को डैमेज करती है। क्वेश्चन नंबर 14 का है ए ऑप्शन लूज स्मट ऑफ वीट। इस डिजीज़ के सीड और फ्लावर पे ये अपनी डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर। ये सेम क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे रिपीट हुआ है जी, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है और इसका भी वही ए ऑप्शन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है लाइकन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन अलगा एंड फंगस वेयर फंगस हैज़। फंगस क्या रखता है? अलगा के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है अलगा के साथ। इन दोनों को बेनिफिट्स होता है, यानी कि वेट सॉइल के ऊपर अलगी ग्रो करती है, उसके ऊपर फंगस, अलगी यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफिक है, ये न्यूट्रिशन बनाता है और फंगस इसके ऊपर ग्रो करता है जो उसको सूरज की तरफ से आने वाली स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ ऑफ लाइट्स से बचाता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। इन दोनों को इसमें न्यूट्रिशन का फ़ायदा होता है। और जबकि लाइकन को एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन भी यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है देयर एग्जिस्ट अ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द अलगा एंड द फंगस विद इन लाइकन। द फंगस क्या प्रोवाइड करती है? ये अलगी को एब्जॉर्प्शन, एंकरेज और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का है ए ऑप्शन। आप लोग इसकी डिटेल रीड लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसीट। अब इन चारों ऑप्शन में से हमने वो पेयर ढूंढना है दो फंगाई का जो बेसिडियोमाइसीट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हैं पफ बॉल्स और बर्ड नेस्ट फंगाई हैं। ये दोनों बेसिडियोमाइसीट से ताल्लुक़ रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है एरगॉट ऑफ राई इज़ कॉज्ड बाय द स्पीशीज ऑफ। एरगॉट ऑफ राई में क्या होता है? उसके लीव्स वगैरह के ऊपर फंगस का अटैक होता है, वो क्लेविसेप फंगस की वजह से इसके ऊपर अटैक होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है डेथ कैप, डेथ एंजल, एमनीट्रा एंड जैकोलैट्रन मशरूम आर एग्जाम्पल ऑफ। ये दोनों पॉइजनस मशरूम है। आप लोगों को पता है
कि ये क्या करती है, जब इनको अगर ह्यूमन बॉडी वगैरह इनको यूज़ करती है तो इससे उनकी डेथ भी हो सकती है। ये पॉइजन यानी जहरीले कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ फंगस आर नॉन अनटिल नाउ, कि अब तक फंगस की तकरीबन 1 लाख स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है, इससे ज़्यादा अभी डिस्कवर होना बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का है बी ऑप्शन, 1 लाख स्पीशीज किसकी डिस्कवर हो चुकी हैं, फंगाई की। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट पैथोलॉजिकल फंगाई। अब इनमें से आप लोगों ने ए बी सी डी इन 4 ऑप्शन में से उनको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है जो कि डिजीज़ काजिंग फंजाई हैं। वो कौन सी है, रस्ट और स्मट मोल्ड्स, ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ पैदा करती हैं, ये दोनों पैथोलॉजिकल फंगाई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द रेस्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी, कि आप लोगों ने इन चारों ऑप्शन में से उस बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है कि जिसकी नंबर ऑफ सेल बॉडी में वो तमाम से डिफरेंट है, वो है यीस्ट। यीस्ट के मुकाबले में रस्ट, मशरूम, मोल्ड ये तीनों मल्टी सेलुलर हैं, जबकि यीस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है फंगाई विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और कॉल, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से खुराक हासिल करते हैं तो मतलब वो उनको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करके उससे अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो आ जाएंगे डिकम्पोजर। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है रूट लाइक स्ट्रक्चर इन सेप्रोट्रॉफिक फंगाई आर कॉल्ड। अब फंगाई के अंदर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको ज़मीन के अंदर एंकर करके रखता है, स्पेशली वो सेप्रोट्रॉफिक फंगाई में होती हैं, वो होते हैं राइजाइड्स जो इनको ज़मीन के अंदर एंकरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है दोज फंगाई विच कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट, ऐसी फंगाई जो सिर्फ और सिर्फ जानदार मीडियम के अंदर ग्रो कर सकती है। कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डिफाइंड ग्रोथ कल्चर मीडियम, ना कि वो जो उनको आर्टिफिशियल मीडियम दिया जाए वो वहाँ पे ग्रो करें, तो ऐसी फंगाई को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगाई। क्वेश्चन नंबर 26 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑयस्टर मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर फंगाई विच अटैक। ऑयस्टर मशरूम एक प्रीडेटरी फंगस है, ये किसके ऊपर अटैक करता है, ये नीमाटोड पे अटैक करता है। और नीमाटोड कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये राउंड वर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इनके गिर्द कंस्ट्रिक्टिंग रिंग बनाते हैं जिससे वो वहाँ से आउट नहीं हो पाते, केमिकल सेक्रेट करते हैं जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और फिर उनको डिकम्पोज करके अपनी खुराक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 है लाइकन इज अ सिम्बियोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद, लाइकन एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है किसका, ग्रीन अलगी और साइनोबैक्टीरियम का है। क्वेश्चन नंबर 28 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है फोलियोज लाइकन आर, फोलियोज लाइकन कौन सा होता है, ये सी ऑप्शन है, लीफ लाइक होता है। इनकी पहली टाइप है क्रस्टोज लाइकन जो कि क्रस्ट की तरह होता है, बेयर रॉक्स वगैरह के ऊपर मौजूद होता है। 29 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है एन एसोसिएशन इन विच फंगल हाइफी पेनिट्रेट द आउटर सेल्स ऑफ प्लांट रूट फार्मिंग कॉइल स्वेलिंग एंड माइन्यूट ब्रांचेज एंड आल्सो एक्सटेंड आउट इनटू सराउंडिंग साइल इज कॉल्ड, कि एक ऐसा एसोसिएशन है फंगाई का जिसमें फंगाई अपनी हाइफी को प्लांट्स रूट्स के सेल के आउटर सेल्स के गिर्द सराउंड करता है, उनके गिर्द स्वेलिंग बनाता है, और ऐसे इससे लाइकन को, ऐसे एसोसिएशन को क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजी कहेंगे। एक्टोमाइकोराइजी ये माइकोराइजा के आगे सब टाइप है जिसमें हाइफी होती है, वो प्लांट के रूट सेल के आउटर साइड पे स्वेलिंग और क्वाइलिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है द किंगडम ऑफ रिसाइकलर इज आल्सो नॉन एज किंगडम, फंगाई को किंगडम ऑफ रिसाइकलर कहते हैं क्योंकि ये डिकम्पोजर का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में ये पार्टिसिपेट करते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक में चेंज करते हैं। 31 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन फंगाई वर प्लेस्ड इन द किंगडम, टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक हमने चैप्टर नंबर 8 के फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था कि ओल्ड क्लासिफिकेशन टू किंगडम सिस्टम के मुताबिक फंगाई को किंगडम प्लांट में काउंट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 का है ए ऑप्शन। 33 है इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंगाई एज डिकम्पोजर इज ओनली पैरेलल्ड बाय, इकोलॉजिकल रोल ऑफ फंगाई का जब हम देखते हैं तो फंगाई का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर वैसा ही किरदार है जैसा कि बैक्टीरिया का होता है, तो इन दोनों का एज अ डिकम्पोजर रोल क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। 33 का है सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 34 है सिनोसिटिक हाइफी आर आल्सो नोन एज, इसे एसेप्टेट कहते हैं क्योंकि इनकी हाइफी के अंदर सेप्टा नहीं होते, इंडिविजुअल सेल्स नहीं होते, तो ऐसा लगता है कि जैसे कंप्लीट हाइफी एक सिंगल सेल है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है यूनिसेलुलर फंगाई विच इज नॉन हाइफल इज, वो होती है यीस्ट। 35 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है पैरासिटिक फंगाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स इज कॉल्ड। पैरासिटिक फंगाई क्या करता है, लिविंग होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी हाइफी को पेनिट्रेट करके वहां से न्यूट्रिएंट को हासिल करते हैं, तो उन हाइफी की इन स्पेशल टिप्स को कहते हैं हिस्टोरिया। 36 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है कंस्ट्रिक्टिंग रिंग अराउंड नीमाटोड इज फॉर्म्ड बाय, कौन बनाता है, ये आर्थ्रोबोटायरस फंगस बनाती है, उनको सराउंड कर लेती है, उसको पैरालाइज करके वहां से न्यूट्रिशन हासिल करती है। 37 का ए ऑप्शन। 38 है टाइप्स ऑफ लाइकन विच टाइटली अटैच टू रॉक्स इज, जो रॉक्स के साथ लाइकन अटैच होता है उसको कहते हैं क्रस्टोस लाइकन। 38 का है डी ऑप्शन। 39 है माइकोराइजी आर फाउंड इन अबाउट वास्कुलर प्लांट, इस वक्त वास्कुलर प्लांट की तकरीबन 95% स्पीशीज क्या बनाती हैं, माइकोराइजी बनाते हैं, क्योंकि माइकोराइजी का प्लांट को ज़्यादा फायदा होता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 39 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है फंगाई कैन टॉलरेट पीएच फ्रॉम, ये 2 to 9 पीएच पे ये ग्रो कर जाते हैं, इतनी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 पीएच तक ये अपने आप को टॉलरेट करते हैं और इतने मीडियम में ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है स्पोर्स इन स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों से स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। 41 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर इन फंगाई, क्योंकि स्पोर सिर्फ हवा के जरिए डिस्पर्स होते हैं ना कि पानी और इंसेक्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 42 का है बी ऑप्शन कि दे आर डिस्पर्स्ड बाय विंड वाटर एंड इंसेक्ट, ये सिर्फ विंड के जरिए डिस्पर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है द सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसीलियम फ्रॉम ईच ब्रोकन सेगमेंट, कि एक माइसीलियम है वो उसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस हो जाता है, तो वो क्या करता है डिफरेंट फ्रेगमेंट बनते हैं हाइफी के, और हर हाइफी का जो फ्रेगमेंट होगा वो ग्रो करके न्यू माइसीलियम न्यू बॉडी बना देते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। 43 का है डी ऑप्शन फ्रेगमेंटेशन, और ये फ्रेगमेंटेशन फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 44 है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म यूनिसेलुलर यीस्ट रिप्रोड्यूस, यूनिसेलुलर यीस्ट बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 44 का है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फंगाई डाइकैरियोटिक हाइफी एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, अब इनमें से जो बेसिडियोमाइसीट्स हैं इनकी जो हाइफी के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आता है, प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, वो दोनों न्यूक्लियाई एक साथ वहाँ पे स्टे करती हैं काफ़ी टाइम के लिए, बाद में जाके वो आपस में कैरियोगेमी करके प्रोसेस को फर्दर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ये राइजोपस को कहते हैं, जो कि जाइगोमाइकोटा से बिलोंग करती है, क्योंकि ये रोटी ब्रेड वगैरह के ऊपर ब्लैक कलर की फफूंदी बनाती हैं, स्पोर वहाँ पे प्रोड्यूस करती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड कहते हैं राइजोपस को। क्वेश्चन नंबर 46 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है एट विच स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस मियोसिस टेक प्लेस, ये कब होते हैं, जब इनमें जाइगोट बनता है, जाइगोट फिर अपने आप को जाइगोस्पोर में कन्वर्ट करता है, जाइगोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो उसके ऑनसेट वहाँ पे मियोसिस होती है और वो 4 न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं और आगे फिर अपने प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंगाई, वो है एस्कोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा फंगाई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 48 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइकोटा अकर इन लाइकन सिम्बियोटिक एसोसिएशन, तो जो 14 इसमें क्या चीज़ है एस्कोमाइकोटा तकरीबन लाइकन के अंदर 50% एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती है फंगाई जो लाइकन बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है सी ऑप्शन 50%। 50 है क्वेश्चन नंबर 50 ऑल सच फंगाई इन विच सेक्सुअल फेज
हैज़ नॉट बीन ऑब्जर्व आर प्रेजेंट इन, अभी तक जिस फंगाई के मेंबर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई उसको कहते हैं डिटिनोमाइकोटा। क्वेश्चन नंबर 50 का है डिटिनोमाइकोटा। और एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि अग इन फ्यूचर डिटिनोमाइकोटा में जो इतनी भी फंगाई हैं किसी एक में भी सेक्सुअल फेज अगर ऑब्जर्व हो जाता है तो फिर उनको इस ग्रुप से निकाल कर उसके प्रॉपर ग्रुप में प्लेस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पेनिसिलियम, ये सेप्रोट्रॉफ है। क्वेश्चन नंबर 50 का है पेनिसिलियम का ए ऑप्शन सेप्रोट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 52 है पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कोनिडिया के जरिए, जो कि जिन्हें हम नेकेड स्पोर भी कहते हैं। 52 का है कोनिडिया। 53 है ओ मैनी स्पीशीज ऑफ मशरूम आर एडिबल, तकरीबन 200 के करीब मशरूम की स्पीशीज खाने के काबिल है। क्वेश्चन नंबर 53 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 है विच इज यूज टू रिलीव द वन काइंड ऑफ हेडेक माइग्रेन, एर्गोटीन को यूज किया जाता है हेडेक को रिमूव कर उसको रिलीफ हासिल करने के लिए। माइग्रेन हेडेक माइग्रेन में को से रिलीफ हासिल करने के लिए एर्गोटीन को एज अ मेडिसन वहाँ पे एज अ केमिकल कंपाउंड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन हाइफल फंगस, और ये कौन सी होती है? यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसकी बॉडी हाइफी की बनी हुई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के 55 MCQs जिनको मैंने वन बाय वन करके टू माई एक्सटेंट मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आप लोग तमाम स्लाइड्स को देखें, एक एक MCQs को डीपली ऑब्जर्व करें, उनको पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें, गूगल से पढ़ें, अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। जो भी आप लोगों का पॉइंट यहाँ पर डिफ़िकल्ट आप लोगों को लगता है, कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो जाए। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें, क्योंकि मैंने अब वन बाय वन करके तमाम MSc तक जाना है। FSc से स्टार्ट लिया हुआ है, MSc तक जाना है। तमाम टॉपिक्स को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, उनके MCQs को भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों के पास ये डाटा मौजूद रहे और आप लोगों को अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत हेल्प मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।